पश्चिम बंगाल सरकार के एक फैसले के खिलाफ बीजेपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। केंद्र सरकार के किसी भी कंप्यूटर के जांच के अधिकार के फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। महाराष्ट्र के मनमाड में रेलवे पुलिस ने एक ट्रेन से चॉकलेट के पैकेट में छिपाकर ले जा रहे 18 किलो नशीले पदार्थ को बरामद कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मंगलवार को 95वीं जयंती से पहले उनकी याद में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से माफी मांग ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से हो रही फायरिंग की वजह से 5 गांव के स्कूलों को बंद करवाना पड़ा। बिहार के किशनगंज में छापेमारी के दौरान एक कार से 8 पेटी शराब बरामद की गई, जबकि आरोपी भागने में कामयाब रहे। नया साल इस बार लोगों के लिए नई आफत लेकर आएगा। अभी तो मौसम ने दिल्ली के लोगों को ठंड का केवल ट्रेलर दिखाया है, लेकिन नया साल आते आते कुल्फी जमाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा, जिसके साथ कोहरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देगा। हालात अभी से इतने खराब हैं कि सुबह के वक्त सड़क पर निकलना ही सजा बन गया है। यमुना एक्सप्रेस वे से लेकर हरियाणा के झज्जर तक से हादसों की खबर आ चुकी है। दिल दहला देने वाले हादसों की वजह घना कोहरा ही बना, तो दिल्ली और एनसीआर के लोगों की मुश्किल हवा में घुला जहर भी बन रहा है। एक बार फिर प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक साल के आखिरी दिन अब तक के सीजन के सबसे ठंडे दिन हो सकते हैं। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर पर लोगों को होशियार रहने को कहा जा रहा है। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में तो ठंड का ये मौसम 7 लोगों की मौत की वजह बन गया, जो आम दिनों की तरह गाड़ियों में सवार होकर घर से निकले थे। लेकिन कोहरे के कारण अचानक करीब 50 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। हादसे का शिकार हुई कई गाड़ियां पल भर में कबाड़ में बदल गई। ट्रक से टकराई कार कौन सी थी, तस्वीरें देखकर ये भी पता नहीं लगाया जा सकता। खबर मिलने के बाद जब पुलिस पहुंची तो गाड़ियों में फंसे लोगों के शव ही निकाले जा सके। जो अपनों की खबर लेने पहुंचे वो मंजर देखकर बदहवास हो गए। हादसे का शिकार बनी कारों में एक काली कार भी थी, जिसे पीछे से टक्कर लगी। एक सफेद कार सड़क के किनारे बनी रेलिंग से टकरा गई। हादसे की चपेट में आई गाड़ियों में कुछ बड़े ट्रक, कुछ गाड़ियां और एक स्कूल बस भी शामिल थी। माना जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से गाड़ी चला रहे लोग कुछ देख ही नहीं पाए। गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा। तो हरियाणा के झज्जर में ही कोहरा हादसे की वजह नहीं बना, बल्कि यमुना एक्सप्रेसवे पर भी कोहरा हादसे का वजह बन गया और बस की अचानक ट्रक से टक्कर हो गई। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस में यात्री मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई। कोहरे की हालत ये थी कि एक्सप्रेसवे की दूसरी तरफ खड़े होने पर पुलिस वालों को बमुश्किल ही बस दिखाई दे रही थी। टक्कर के बाद बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया। फौरन क्रेन से गाड़ियों को हटाया गया। तो कोहरा के पड़ते हुए जो है रोडवेज पीछे से ट्रक में लग गई जी। उसके बाद में एक स्विफ्ट डिजायर पीछे थी, वो भी इसी में टकरा गई। धुंध और ठंड का ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में भी रहा। कानपुर में विजिबिलिटी 200 मीटर रह गई, तो दिल्ली एनसीआर के हालात का अंदाजा नेशनल हाईवे नंबर 8 की तस्वीरें देखकर लगाया जा सकता है। सुबह होने के बाद भी लोग रोड पर गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर रहे। तो गुरुग्राम में शहर के अंदर ठंड से लोगों की कपकपी छूट रही थी। सड़कें खाली और सड़क किनारे जले हुए अलाव दिख रहे थे, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर पर ठंड इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर का महीना इतना ठंडा पहले कभी नहीं रहा, जिसके पीछे पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। श्रीनगर में दिसंबर में डल लेक इस तरह से जमती हुई कई सालों के बाद दिखी है। हालात ये है कि झील में शिकारा यानी नाव चलाने वाले लोगों की गिनती काफी घट गई है, क्योंकि नाव झील में बर्फ के बीच ही फंस जाती है। नाव चलाने वाले को चप्पू से झील पर जमी बर्फ की परत को तोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही नाव आगे चल पाती है। झील पर जमी बर्फ की परत कितनी मोटी है, ये जानने के लिए लोग बर्फ के टुकड़ों को ही झील पर मारते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाके में तापमान लगातार गिर रहा है। पहाड़ों में कई इलाके ऐसे हैं जहां रात का तापमान 0 से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में सर्दी के सितम के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसलिए नए साल का जश्न मनाने के लिए घर पर रजाई और कंबल में रहना ही सबसे बेहतर विकल्प समझा जा रहा है। 23 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 4 साल में ये दिसंबर का दिल्ली में सबसे ठंडा दिन रहा। इतना ही नहीं, 2011 के बाद पहली बार 25 दिसंबर के पहले ही तापमान 4 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। 23 दिसंबर तक
दिल्ली के न्यूनतम तापमान का औसत 7.7 डिग्री रहा। 2005 से अब तक ये सबसे ठंडा दिसंबर रहा है, लेकिन महीने का औसत न्यूनतम तापमान तो इससे काफी नीचे पहुंचना तय माना जा रहा है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक 26 दिसंबर से दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी घटेगा और अधिकतम तापमान भी। 26 और 27 दिसंबर को न्यूनतम तापमान केवल 4 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने शीतलहर यानी तेज हवाओं को भी की भविष्यवाणी कर दी है। 28, 29 और 30 दिसंबर तो ऐसे दिन होंगे जब न्यूनतम तापमान केवल 3 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान ठीक साबित हुआ तो दिल्ली में इस बार ठंड के सालों के नहीं बल्कि दशकों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मंगलवार को सीएम कमलनाथ के मंत्रिमंडल में 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मध्य प्रदेश में मंगलवार को सीएम कमलनाथ के मंत्रिमंडल में 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे के बाद लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने महागठबंधन में भी जल्द सीटों का बंटवारा होने का दावा किया। गुजरात सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आसमान से दिखाने के लिए लोगों के लिए एक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी। हेलीकॉप्टर सेवा हमने गुजरात गवर्नमेंट के सपोर्ट से आज से शुरू की है और इसका मकसद है कि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना। रवींद्र जाडेजा की फिटनेस पर चल रही अटकलों के बीच बीसीसीआई ने साफ किया कि वो तीसरे टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग में मुंबई रॉकेट्स ने दिल्ली डैशर्स को 5-0 से, जबकि अहमदाबाद स्मैश मास्टर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को 4-1 से हरा दिया। स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने यूएई में अबू धाबी के क्लब अल एन को फाइनल में 4-1 से हराकर लगातार तीसरी बार क्लब वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने जिले में 5वीं तक के सरकारी स्कूलों के स्तर को सुधारने के लिए एनजीओ और कंपनियों को जुड़ने का न्योता भेजा। असम के गुवाहाटी में सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कई लोग झुलस गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के भावपुर रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये परीक्षार्थी वहां यूपीएससी का एग्जाम की परीक्षा देने के बाद ट्रेन नहीं मिलने से नाराज थे, जिसके बाद छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया और शताब्दी समेत कई ट्रेनों को भावपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। कुछ छात्र ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वालों में लड़कियां भी शामिल थी। दावा किया गया कि इस दौरान कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव की कोशिश भी की। इस दौरान कुछ छात्र रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में घुस गए और वहां भी ट्रेन नहीं मिलने पर हंगामा किया। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और रेलवे ट्रैक से छात्रों को हटाया। मुंबई के मलाड इलाके की झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि हादसा एक कारखाने में लगी आग की वजह से हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसकी चपेट में कई झुग्गियां आ गईं और आग की ऊंची लपटों के साथ ही पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। झुग्गियों में लगी आग से उठती हुई लपटें और धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद झुग्गियों में रह रहे लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। कई लोग अपने घर का थोड़ा बहुत जरूरत का सामान बचाने में कामयाब रहे। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन शुरुआत में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, मलाड के मलवाड़ी में जिस इलाके की झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी, वहां की गलियां काफी सक्रिय हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में दिक्कत आई। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से आसपास के मकानों पर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश तेज कर दी। यहाँ 10 गाड़ियाँ आई है, 9 मोटर पंप आई है। फिलहाल फायर फाइटिंग चालू है। इलाके के लोगों ने दावा किया कि झुग्गियों के पास मौजूद कारखाने में आग लगी थी, जिसकी वजह से आग झुग्गियों तक फैली। हम लोग बच्चे लोग को बाहर निकाला, सबको बाहर निकाला, हम लोग बाहर आ गए। पूरा सामान जो है, कपड़ा वपड़ा मतलब कुछ नहीं बचा। देर रात लगी आग पर काबू पाने में सुबह हो गई, जिसके बाद भी फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी आग में राख हो चुके झुग्गियों में छानबीन करते दिखे, ताकि दोबारा आग लगने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों ने शराब का सहारा लिया। किसानों का दावा है कि आलू के खेत में देसी शराब का छिड़काव करने से उसकी पैदावार बढ़ जाती है, और इसीलिए उन्होंने दवा के साथ शराब मिलाकर खेतों में छिड़काव किया। 6 बीघा के लिए सर 1 पौवा मिलाते हैं और इससे आलू मोटा हो जाता है। सब दवाओं का मिश्रण करके उसमें शराब मिला देते हैं और उससे जो है स्प्रे करते हैं।
आलू की खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए पूरे इलाके में किसानों ने शराब का छिड़काव करने का दावा किया। सारे किसान ऐसे कर रहे हैं, पूरे हमारे गांव में क्या हमारे क्षेत्र में पूरे ऐसे सब लोग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने किसानों को खेतों में शराब का छिड़काव न करने की सलाह दी। अल्कोहल जिसको हम कहते हैं उसका दवाओं के रूप में प्रयोग करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसीलिए मेरी किसान भाइयों से यही अपील है कि जो संस्तुत दवाई है उन्हीं का प्रयोग करें। लेकिन किसानों ने इस तरकीब के सहारे अच्छी पैदावार और उन्हें फायदा होने की बात कही।